नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर में अकबरी गेट के सामने और इसकी एक हिस्ट्री है। ये एक हिस्ट्री रखता है ऐसे कि इसका नाम मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पे रखा गया, लेकिन आज ये अकबरी मार्केट है, अकबरी मंडी है। ये उसी वक्त डेवलप हुई थी जिस टाइम पे ये गेट डेवलप हुआ था उसके आसपास, और ये लाहौर की सबसे बड़ी, अगर कहा जाए, रिटेल मार्केट है तो गलत नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी जानने को मिल सकती हैं। यहाँ से ट्रेड भी होती है क्योंकि यहाँ पास ही आपको अड्डे भी मिलते हैं, उसी के थ्रू ट्रेड भी चलती है। और जितने लोग हैं पूरे लाहौर में वो यहाँ से दालें वगैरह और चावल लेकर जाते हैं, मसाले लेकर जाते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जानेंगे कि इस महंगाई के बढ़ते हुए दौर में जहाँ पे एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और एक आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, वहाँ पे क्या कीमतें चल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जो ख़रीदार हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो बेचने वाले हैं, जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, ताजिर हजरात हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहें। सर, ये बताएंगे कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो अब ये जो कीमतें हैं चीज़ों की, अशियाए खुर्दनोश की, मसाला जात की, है कोई कुव्वत ख़रीद में या बाहर निकल गई है? जो करप्ट है उसके लिए तो कुव्वत ख़रीद ही खरीद है, जो आदमी हलाल की कमा रहा है उसके लिए तो नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? हम तो तबाही के दहाने पे खड़े हैं। ठीक है, कोई बेहतरी होगी, कोई बेहतरी हो सकती है, मौजज़ा अल्लाह की तरफ से। ठीक है, किसी से कोई नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। अच्छा, बंदे से कोई उम्मीद यहाँ पे किसी से कि कोई किसी की हुकूमत आएगी, कुछ बेहतर होगा। सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, होल सेल भी है यहाँ पे, तो क्या अभी होल सेल पे कुछ सस्ता मिल जाता है? कदरे कुछ 10-15% आपको थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है आम मार्केट से यहाँ आने का। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा नहीं इससे फर्क ज़्यादा पड़ता। नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, आजकल गुजारा आसानी से हो जाता है या मुश्किल है? नहीं, ये तो पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ है ना, अल्लाह पर्दे रखने वाला है, तो ये हमारे सारे मुसलमानों का, पाकिस्तानियों के पर्दे अल्लाह ने रखे हुए हैं। वरना जो हुक्मरान हैं, अगले हों या पिछले हों, सब ने इन अवाम को नंगा करने की पूरी कोशिश की। हुक्मरानों से उम्मीद ख़त्म हो चुकी है? उम्मीद इनसे पहले भी नहीं थी, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, अभी इलेक्शन होते हैं, किसको वोट देंगे? वोट देने की पोजीशन में हम रह ही नहीं गए, जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। आप समझते हैं कि हमारे लिए कोई इन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी है कि हमें किसको वोट देना चाहिए? तो यानी आप नाउमीद हैं? वोट हमारा, देखे, वोट देना हमारा फ़र्ज़ है, कौमी फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा है, हक नहीं, फरीज़ा है। लेकिन बात ये है कि किसको दे। हाँ, ये है कि सारे चोर हैं, कोशिश करेंगे छोटे चोर को दे। ठीक है, बड़े को ना दें। हाँ, बड़े को ना दें। ठीक है, छोटा कौन है वो फिर देखेंगे, वक्त जब आएगा। तो फिलहाल तो सभी बड़े लग रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा सर, ये बताएंगे कि महंगाई का क्या हाल है? यहाँ पे रिटेल का काम है, होल सेल का काम है, लोग लेकर जाते हैं पूरे लाहौर में, तो क्या हालात हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ महंगाई इतनी हो गई है कि गाहक आ ही नहीं रहा मंडी के अंदर। पीछे से हर चीज़ को आग लगी हुई है मसला के ऊपर। गाहक चीज़ लेके ही नहीं जा रहा है, पीछे से इतनी चीज़ें महंगी आ रही है कि आवाम की पहुँच से बाहर हुई है। ठीक है, अगर पिछले साल महंगाई अगर आप कह लें 50% थी, अब कितने फ़ीसद? पिछले साल तो 80% महंगाई पीछे से बढ़ गई हुई है। अच्छा, तो क्या जो आम बंदा आता है आपके पास, वो दुकानदार भी आता है या एक आम आदमी भी आता है जिसने रोज़ खरीदारी करनी है? वो कहते हैं यार इतनी चीज़ें क्यों महंगी, पर पीछे से इतनी चीज़ें महंगी हैं कि मंडी भी रहा ही नहीं कि जो चीज़ें लिए निशान आता था। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है। चाचू, ये बताएं, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, क्या कहेंगे कि अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें जो हैं वो कुव्वत ख़रीद में है, नहीं है? नहीं है। क्या वजह क्या है? महंगाई ज़्यादा है, आवाम परेशान है। अच्छा, आवाम, आप भी बहुत परेशान हैं? जी। तो क्या कहेंगे जो लीडरान है यहाँ पे, उनको? क्या कहें, वो तो किसी की मानता है कोई? ठीक है, मानते।
तो वोट दिया था जी किसको? जमियत उलमा इस्लाम को। अच्छा, उन्होंने कुछ किया? किसी ने भी कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे? आने वाला वक्त क्या पता क्यों ध्यान दे। जी, आने वाले वक्त पे डिपेंड करता है। इंशाअल्लाह। ठीक है कि क्या करेंगे आप। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम जनाब। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताएंगे कि होलसेल का काम है आपका? जी होलसेल का काम है। तो क्या क्या बेच रहे हैं? सर मेरे पास खजूरें हैं, ड्राई फ्रूट है, मसाला जात है, तमाम अच्छा, आइटम है। तो ये बताएं सर कि पिछले साल जो महंगाई थी, अब उससे चीज़ें कितनी महंगी हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। कोई चीज़ें तो तकरीबन 70-80% बढ़ गई हैं उनके रेट ना। ठीक है, पिछले साल भी लोग रो रहे थे कि पिछले साल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो अभी उसके अगर कंपैरिजन किया जाए उसके मुकाबले में अब कितनी है? सर आप यूँ समझ लें कि कम अज़ कम मेरा आइडिया है कि 40-50% कुछ चीज़ों में इजाफा हो गया, कुछ चीज़ों में डबल हो गए हैं रेट ना पिछले साल से। अच्छा, हाँ जी, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ना। वजह क्या है जी? वजह ये मुल्की हालात सर, जब तक ये मुल्की हालात सही नहीं होते ना तो माशियत हमारी बेहतर नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि अकबरी जो मार्केट है, ये मंडी, इसमें सबसे ज़्यादा हलचल होती है, लोग कारोबार करते हैं, बेचते हैं, ख़रीदते हैं। इतनी मुझे हलचल वो जो पहले हुआ करती थी वो कम हो गई है क्या? सर बात ये है कि यहाँ गुजरने की जगह नहीं बनती थी। अब यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, अब ये सूरत हाल बननी पड़ी जी है। बिल्कुल खाली है। मुझे हाँ जी, मतलब वो सुबह पहले तो से- चल ही नहीं सकते थे हम। सुबह यानी 2-2 घंटे के बाद एक कस्टमर आता है, लोगों की यानी कि परचेजिंग पावर ही ख़त्म हो गई है। ठीक। यानी कि जब देखें ना, जब सरमायादार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, सर्कुलेशन नहीं होगी पैसे की, तो लोग कहाँ से आएंगे? यानी बिल्कुल मार्केटों में सन्नाटा। सिर्फ ये अकबरी के नहीं, बाकी भी आप देख लें, शालमी देख लें, ये उर्दू बाज़ार देख लें, तमाम मार्केट में इस वक्त ज़ीरो सूरत हाल है। ठीक है, तो क्या क्या कहेंगे इस बारे में? सर हम यही कहेंगे, सियासतदानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा इस मुल्क का सोचें। ये मुल्क हम सब का है, ये किसी का मुल्क नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये हम सब का मुल्क है। इसके बारे में सोचें, अपने हालात बेहतर करें, अपने आपस के जो झगड़े हैं इनको ख़त्म करें। हमारे बारे में सोचें, अवाम के बारे में। हाँ जी, अवाम के बारे में सोचें। बहुत अवाम के शुक्रिया बारे सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे कि क्या हालात हैं किसके मामले? मुल्क के, आपके कारोबार के? आपने भी तो देखने हैं ना मामला, तो आपने बताने, हमने थोड़ी बताने। सर कारोबार के क्या मामला? और तो आप जाते हैं कारोबार हालात बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा महंगाई अकबरी सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे, कहते हैं किसी वक्त में होती, जब कारोबार बहुत था। बहुत था, एक अब- वक्त था कारोबार का यहाँ पे। ठीक। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कारोबार। ठीक है, तो पूरे लाहौर का ये हाल है या सिर्फ यहाँ पे? पूरे मुझे शहर के लग रहा है यही हाल है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे जी, यहाँ पे जो सियासतदान हैं जिनकी वजह से महंगाई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद से या शायख खुर्दनोश जो है वो। किसानों को जो मर्जी कह लें, उनको कौन सा असर होना है? क्या ख्याल है? ठीक है, तो आगे क्या हालात बनेंगे? हालात हमें कुछ नहीं नज़र आ रहे, तबाही की तरफ ही जा रहा मुल्क। हमारे अपने माल भी ऐसे ही ना, हम कौन सा ठीक है? यहाँ आपको सारे लोग, जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता है। क्या ख्याल है? बात तो ऐसे ही है। ठीक है, मुझे ये बताएं, वोट दिया था वोट दिया था 2018 में, किसको? नवाज शरीफ को दिया था, लेकिन अब किसी को नहीं देना। ठीक है, नवाज शरीफ को दिया था, और अब क्यों नहीं देना? बस वो सियासतदान ही नहीं रहे कोई भी, सब अपने वफाद के लिए आ रहे हैं। किसी के पहले वोट ज़ाया कर देंगे। नहीं डालेंगे, नहीं ज़ाया क्यों होगा? डालेंगे नहीं तो ज़ाया हो जाएगा। कैसे ज़ाया? तो फाड़ेंगे तो ज़ाया होगा ना। कैसे भाई, खैरियत से? क्या करते हैं? मैं यहीं पे दुकान काम। इधर ही होते हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे कि क्या हालात हैं, गुजारा शुजारा हो जाता है? बस अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी ओवरऑल तो बहुत काम ख़राब हुए हैं। अल्लाह पाक ही है जो हालात चला रहा है, अल्लाह पाक निज़ाम चलाने वाला, अल्लाह पाक नहीं बेहतर करने हैं, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये जिधर आप बैठे हुए कारोबार चला रहे हैं, इसके बारे में मशहूर है, लाहौर की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है, ठीक है, और अवाम ही अवाम होती है, मुझे ये खाली दिखाई दे रही है, वजह क्या है? बस महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। जब महंगाई नहीं थी बहुत काम था यहाँ पे, जब कुव्वत खरीद ही ख़त्म हो गई है, कोई गाहक है ही नहीं पीछे, रिटेल पे कोई नहीं है, होलसेल पे कौन आएगा? काम इस वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ का रेट रोज़ बढ़ रहा है। जब रोज़ रेट बढ़ेगा फिर ज़ाहिर है फिर कुव्वत खरीद ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि यार हर जगह कारोबार रुक सकता है, ठीक है, अकबरी मंडी का कारोबार नहीं रुकता जी। अब यही जीरो है, अकबरी मंडी का भी रुका हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ भी रुका हुआ काम बहुत ज़्यादा रुका वो हुआ है। कहते हैं यार कि जब से वो छोड़ के गए मुगल, तब से कारोबार चल रहा है और अभी तक चल रहा है, इधर रुकता नहीं है। अब नहीं चल रहा। लेकिन आजकल के हालात की वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये पीछे जो हालात बने हुए थे मुल्क में ना 9 मई से, उस वक्त से हालात ख़राब है। ठीक हो गया सर, क्या करते हैं आप? ये बहुत अरसे से मैं मंडी कर रहा हूँ, मैं यूनिलीवर से डील करता हूँ। अभी जो बहुत लेंथी है, महंगाई भी है और मंदा भी इस वक्त। पहले तो एक आधा दिन या एक वीक होता था ना, उसके बाद ठीक हो जाता था, अब नहीं हो रहा।
अब इसके ज़ाहिर प्राइस बहुत ज़्यादा चले गए हैं, कस्टमर भी नहीं इधर आ रहा, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी कि हालात कैसे बेहतर हो जाएं? क्योंकि देखें, आप कारोबार चला रहे हैं ना, आप लोगों ने कारोबार रन करना है, आप रुक जाएंगे तो मईशत रुक जाएगी, पहिया आप लोगों से चलता है। क्या वजूहात हैं और कैसे ये सिलसिला बेहतर हो सकता है? ये बेहतर तो ज़ाहिर ये ऊपर से होगा, सबसे पहले तो ये है। कोई कह रहा है जी ये 60 अरब ले गया, कोई कह रहा है जी ये इतने अरब ले गया, तो वो हालात कैसे ठीक होंगे? उनकी है कि मुल्क सीधा करें, जो ले गया उसको सजाए मौत, हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सज़ा सख्त होनी चाहिए और सज़ा होनी चाहिए। सज़ा हो, जो भी लूट रहा है और उसके लिए सज़ा हो तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कहाँ से सेट करें? एग्जाम्पल तो सदर से ही सेट करो, जो गुजर भी गए हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये तो बड़ा जालिम आपने बात कर दी है, सख्त बात है, क्या निकालें उनको बाहर? निकालो, बिल्कुल निकालना चाहिए। जितनी अवाम परेशान है, अवाम तो यही सोच रही है जो चॉइस साहब ने कहा। ठीक है कि निकाल लें। जो अवाम है, लेकिन अवाम के पास भी विल पावर नहीं है, वो उनके पास भी विल पावर नहीं है, वो इसलिए चक्कर में आने नहीं चाह रहे, अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में है। जी, वो मैं आपसे बिल्कुल बात करता हूं। अवाम सिर्फ अपनी रोटी के चक्कर में कि रोटी पूरी हो जाए हमारी, ये इनके पीछे जाने वाला तो सब्र ही खत्म हो गया। क्यों जैसा ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हालात ऐसे हैं जी, भी मेरा ख्याल है कोई निकलने को भी तैयार नहीं होगा, अगर निकलेगा तो ये खाएगा कहाँ से? अब तो ये हालात भी ऐसे हो गए। मुझे ये बताएं, ये तो निकलते हैं ना बाहर, हम भी निकलते रहे, अभी तक तो निकलते ही रहे हैं, अब क्या अभी फिर कोई आएगा कहेगा निकलो बाहर, फिर चल पड़ेंगे? मेरा ख्याल है अब मुश्किल है, वो लोग नहीं, अब मुश्किल है, अब निकलने की गुंजाइश ही नहीं है किसी में। ठीक है, यानी आप नहीं छोड़ने लगे। ठीक है, जिनको जरूरत है निकलने की वो नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके पास हालात नहीं बाहर निकलने का। ठीक हो गया जी। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हम लोग अकबरी मंडी में मौजूद हैं और कहा जाता है इस मंडी के बारे में कि कारोबार हर जगह रुक सकता है, पूरे लाहौर में रुक सकता है, लेकिन अकबरी मंडी का कारोबार नहीं रुक सकता। ये मार्केट चलती रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज जब इस मार्केट का हाल देखा, इसमें वो जो रश हुआ करता था, चलना महाल होता था, आज वो नहीं देखने को मिला। तो वजह पूछी हमने, यहाँ पे ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला भी जारी है, मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि क्या वजूहात हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बताएंगे सर कि ये माहौल क्यों ठंडा है मंडी का? सर सियासी माहौल ठंडा हुआ पड़ा, तो फिर मंडियों के माहौल तो ठंडे होने का मायने नहीं रखते सबके सामने। ठीक है, तो मुझे ये बताएं सर कि अभी जो आवाम आती है यहाँ पे, वो क्या कहती है, लेकर जा रही है खरीदो फरोख्त कारोबार, वैसा ही है या नहीं? बेसिकली अकबरी मंडी जो है ना, अकबरी मंडी है अजनास की मंडी, और अजनास जो है वो हर बंदे के लिए ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, तो खाना तो हर बंदे ने खाना ही है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत चल चलाइया हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कारोबार उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से होते हैं। वो कहते होते हैं जी हर जगह कारोबार रुक जाए, अकबरी मंडी में नहीं रुकता। ठीक है, और अकबरी मंडी में तो पिछले 300 साल, 400 साल, 500 साल से लोग आ ही जा रहे हैं। आपका गुड नेम क्या है? जमाल साहब। जमाल साहब, आपको मैं पिछले को 2 घंटे से अकबरी मंडी में देख रहा हूँ, ऐसे ही है, आप हैं यहाँ पे 2 घंटे से अकबरी मंडी में? हाँ जी, काफ़ी देर से, है ना। तो मुझे ये बताएं कि आपने 2 घंटे में कितना रश देखा यहाँ पे? मैं बड़ा हैरान हूँ जी, यहाँ पे तो चल नहीं सकता था बंदा। तो अब तो आप चल क्या दौड़ रहे हैं सर? यहाँ पे वो अभी भाई हमारे बता रहे थे क्रिकेट भी खेल सकते हैं हम। खेल सकते हैं, लेकिन मेरे कारोबारी तो माइंड करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलें, वो तो आप लोगों का है, आपकी मंडी है, हमें क्या पता कि कौन क्या करता है। लेकिन अच्छा ये बताएंगे सर, हल क्या है इसका? हल सिर्फ जमात इस्लामी। हल जमात इस्लामी है? क्या करेगी जमात इस्लामी? सर जमात इस्लामी वही करेगी जो आज तक कोई सियासतदान कर नहीं सका, क्योंकि देखें जमात इस्लामी जिस तरह कराची बातें करेगी, नहीं बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती, वो काम करके दिखाती है। जमात इस्लामी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के नाम गिनाए तो आपको खिदमत है, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट है, खिदमत के मेरा आपको
किसी भी किस्म का तारुफ नहीं करवाना चाहिए मुझे, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे, मेरे से मीडिया पर्सनैलिटी हैं। सर सारी खिदमत की बातें करते हैं। अभी देखा जाए तो हर इंसान, हर सियासतदान जो लीडर बन के आता है उसके पीछे ट्रस्ट भी होता है, उसके पास अस्पताल भी होते हैं, उसके पास यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं, उसके पास स्कूल भी होते हैं। और ख़िदमत क्या, वो तो कहते हैं कि आएँ लेटें, हम तो आपका इलाज करेंगे, आपके अंदर जान भी डालेंगे। ये बताएं कि काम इस तरह तो नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जितने भी आपको सियासतदान नज़र आते हैं, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, हम सियासतदान एक खुद बहुत बड़ा एक नाम होता है, वो नाम लेते हैं। इनमें से किसी का एहतसाब किया कभी किसी ने? इनके ट्रस्ट का एहतसाब किया किसी ने? सर जो एहतसाब के दावेदार आते हैं ना, वो और जो जमहूरी कदरों के दावेदार आते हैं, वो जमहूरी कदरों को पामाल करके चले जाते हैं। ठीक है, अवाम के खिदमत गुजार आते हैं और फिर किन की खिदमत करके चले जाते हैं वापस। आप मुझे ये बताएं कि आप जमात इस्लामी से वाकिफ़ हैं कि जमात इस्लामी क्या जमात नहीं है? सर, आप बताएंगे। मैं तो किसी जमात से कोई वाकिफ नहीं हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आपको पता नहीं कि जमात इस्लामी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती? क्या करेगी जमात? मुझे तो छोड़ दें, आप बताएं, आपको नहीं पता कि जमात इस्लामी क्या है? मेरा काम है ना सवाल पूछना, आप बता दें सर। अच्छा, यानी आप जो सवाल करेंगे और हमने जवाब। मैं सर ब्लैंक आदमी हूँ बिल्कुल। ओ नहीं, आप मीडिया वाले ब्लैंक होने लगे, फिर तो हम लोग तो पता नहीं आटे में नमक के बराबर भी नहीं होंगे। नहीं सर, आपके पास आटा भी बहुत है और नमक भी बहुत है। आप मुझे ये बताएं, नहीं ना आपको यहाँ पे आटा नजर आएगा ना नमक नजर आएगा, चावल नजर जरूर आएंगे आपको, रंग बिरंगे किस्म के चावल। चले ठीक है, चावलों में भी नमक डालते हैं ना, कीड़ा ना लगे। नहीं, हम नहीं डालते, हमारे चावल अमीला प्रोसेस्ड आते हैं, उनको कीड़ा लगता ही नहीं है। अच्छा चले ठीक है सर, बहुत होगी हमारी गपशप। ये बताएंगे क्या हल दिखाई देता? हल तो बहरहाल फिलहाल अगर आप बात करें तो सबसे पहला हल तो ये है कि इलेक्शंस करवाए जाएं। अब जिस तरह कराची में आपने इलेक्शंस करवाए हैं और कराची के अंदर आपने देखा है कि जमात इस्लामी जो है वो एक पोजीशन बना गई है। पीटीआई ने भी जमात इस्लामी का साथ देने का फैसला किया कि मेरा 56 के 57 सीटें थी उनकी, वो 56-57 सीटें मिला के जो है वो जमात इस्लामी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, लोकल बॉडी गवर्नमेंट बनाएगी कराची में। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर अच्छा होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखेंगे पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे, उन्होंने काम किया कराची में और कराची को उन्होंने जनाब पेरिस बना दिया था, जिस तरह का उन्होंने काम किया था। हम ये नहीं करेंगे कि हम करेंगे जनाब ला के ऊपर से जो है वो अल्लाह की तरफ से, जिस तरह मुराद सही साहब कहते थे कि मेरा लीडर इमरान खान आएगा और वो अगले दिन 200 अरब पाकिस्तान में लेके आएगा और कमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ियाँ ईंटों पर खड़ी हुई हैं उसको टायरों पे ले आएंगे। जो हॉस्पिटल एम्बुलेंसेज हैं, जो एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं, कचरे का ढेर बनी हुई हैं, उनको जो है रिपेयर करवाया जाएगा और दोबारा लाया जाएगा। ऐसी जगह के जहाँ पे सीवरेज के प्रॉब्लम है वहाँ पे सीवरेज के प्रॉब्लम हल किए जाएंगे। वो लोग के जो पुलिस गर्दी से और लोकल गुंडागर्दी से परेशान हैं उनकी मदद की जाएगी। यही होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे गपशप लगा के बहुत अच्छा लगा हमें। नाज़रीन आए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे रश क्यों नहीं है, आवाम क्या कह रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ताजिर हजरात जो मौजूद हैं वो हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कारोबार है, ऐसा नहीं है कि कारोबार नहीं है। निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह ताला ने चलाना है, अल्लाह ताला चला रहा है और चलाने वाली वही ज़ात है। लेकिन अगर देखा जाए कि जैसे पहले कारोबार होता था, हमें खुद नज़र आ रहा है जी यहाँ पे, अगर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवाम ही नहीं है, जिस तरह यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती थी। तो क्या वजह है, हम यही तलाश कर रहे हैं कि क्यों नहीं है। लोग आए हमारे साथ, चलें देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। सर क्या करती हैं यहाँ पे? अच्छा, बस मजदूरी करी है, मजदूरी करते हैं जी। तो यहाँ पे पहले जैसे लोग आया करते थे स्टोर्स वगैरह के, क्योंकि आपका होलसेल का काम है, तो ये बताएंगे कि वो अब आते हैं उसी तरीके से ख़रीदते हैं या ख़रीदार कम हो गया? खरीदार कम हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब वजह क्या बताते हैं? सुनते तो होंगे लोगों से यहाँ पे महंगाई बहुत है, यदि वजह ना कोई भी काम नहीं है। 10,000 का चौला ने थोड़ी 5 किलो 10,000 के चौला ने थोड़ी आ रही है, हमारा बंदा कितों कटे 400 रुपये किलो पै रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये होलसेल का रेट है? होलसेल का जी। ठीक है, तो बाहर किस तरह मार्केट में दुकानों पे किस तरह बिक रहा है? 400, 350, 400, 450 किलो 1 किलो। ठीक ठीक जी, ठीक। जी। तो अच्छा, यहाँ पे पहले जिस तरह कारोबार था, लोग आ जा रहे थे, चल फिर रहे थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है सारी मंडी फारिग है, खाली है। क्या कहेंगे, इससे आप लोगों की मजदूरी पे फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा। अच्छा हाँ जी, ठीक है, तो 2-3 मिल जाती है या नहीं मिलती? मजदूरी मिल जाती है, जो करना वही होता कितनी है। दिहाड़ी लगा लेते हैं? दिहाड़ी नाग दे हिसाब होंगे साढ़ा 10 रुपये तोड़ा, जितने तोड़े बिकेंगे उन्हें। 10 रुपए तोड़ा? जी जी, ठीक है, यहाँ से उठा के तक? हाँ जी, बस ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखें आपने, जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि कारोबार में कमी है, कारोबार उस तरीके से नहीं है जैसे हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है, अगर कारोबार नहीं है, आपके पास ख़रीदार नहीं आ रहा, तो ये इन जैसे जो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, ठीक है, जिन्होंने मजदूरी करनी है, जिसने
10 रुपए में लेकर एक बोरी जो है वो गाड़ी में रखनी है, तो उसका अगर कारोबार नहीं है तो इनका भी नहीं है, अगर उनका है तो इनका भी है। तो ये इंटरलिंक्ड है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए, लाजमी सोचे, देखे हुकूमत क्या कर सकती है, ठीक है। उस आम आदमी के लिए जो सफ़ेद पोश है, जो आगे पीछे किसी से मांग नहीं सकता, ख़ास तौर पे उसके लिए, फिर गरीब के लिए कि जिसकी मजदूरी इससे लगी हुई है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या हालात हैं, आपको भी दिखाते हैं हमारे साथ। क्या करते हैं? लोडर रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। तो ये बताएंगे जी कि क्योंकि लोडर है आपके पास, कारोबार से आपका ताल्लुक है, जितना कारोबार होगा उतना लोडर चलेगा ना? चल रहा है कोई नहीं? नहीं, बिल्कुल। क्या वजह है जी यहाँ पे? ठीक है, महंगाई है। महंगाई है तो क्या आपको हल नजर आ रहा है? आगे क्या हालात होंगे इस मुल्क के, किस तरफ जा रहा है? कोई हल निकलेगा? नहीं होगा। अल्लाह ही है। वोट दिया था किसको? नवाज शरीफ को। किया है उन्होंने कुछ? यही है उन्होंने, वो तो उनके जब वो थे बहुत बेहतर था। ठीक है। हाँ, तो जिस दिन का ये आया है, जब आया उसके बाद तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आगे? अब तो मेरे को तो बेनज़ीर को आ जाना चाहिए। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएंगे चाचू के टांगा चला रहे हैं, ये भी लोडर टांगा है, ठीक है। तो क्या इसका आगे चारा शारा भी है? जानवर है आपके पास, खाता है, चारा निकल आता है? अगर चारा निकलता है तो क्या घर के खर्च अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, महंगाई बहुत है, इधर काम ही नहीं है। आधार बांटते हो 3 दिन बिल फारग रहते हैं। तो क्या वजह है जी, यहाँ पे कारोबार क्यों नहीं है? मैं तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे टांगे ही टांगे थे, रक्षे ही रक्षे थे, लोग ही लोग थे। अब रक्षा ही है ना, टांगे खत्म हो गए हैं। ये रोड ने खत्म कर दिया, टांगे ने खत्म कर दिए। ठीक है, तो आप क्यों टांगे पे अभी तक? अब हमारा काम नहीं है ना जो चलाने वाला, हमें जायज नहीं है लोडर की, इसलिए हमने आप चला नहीं सकते हैं, इसीलिए शौक रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएंगे जी, कारोबार है आजकल या कोई नहीं? नहीं, कारोबार है, एक दिन कमा लें, 4 दिन खा लें। कितना कमा लेते हैं जी दिन में? आइए 2000 ना आए तो कुछ भी नहीं जी। आइए 2000 आज ना आए तो कुछ भी नहीं। अच्छा, यानी ना आए तो क्या होना चाहिए जी, हल क्या है आगे? हालांकि तो हुकूमत को पता क्या होना चाहिए, ना हुकूमत आराम से बैठेगी ना हम आराम से खाएंगे। वोट देते हैं? वोट तो जिसको आया वो तो दे दिया। किसको? मुस्लिम लीग को, नून लीग को। ठीक है, तो क्या किया मुस्लिम लीग, नून लीग से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं। ठीक है, जो ठीक काम कर रहे हैं, अपना मुँह तो सवार रहे हैं ना। पाँव कुछ देते हैं मगर नहीं देते हैं, मुँह तो सवार रहे हैं ना। ठीक। इसने तो सवारा ही कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये चाचू हैं टांगा चलाते हैं, कहते हैं मैं इसलिए टांगा चलाऊँ हूँ, मैं रक्षा नहीं चला सकता, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी पूछा कि यहाँ पे पहले तो बड़े रक्षे थे, टांगे हमें अगर अकबरी मंडी आए तो यहाँ पे टांगे ही टांगे दिखाई देते हैं, लोडर, लेकिन अब लोडर रक्षे दिखाई देते हैं। लेकिन लोडर रक्षे वाले भाई से भी हमारी बात हुई, हमारी टांगे वाले भाई से भी बात हुई। हालात ये हैं नाजरीन कि जब तक कारोबार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ लिखी हुई है कि वो जो रक्षे वाले हैं, लोडर हैं, जो खुद कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ही अब खुद ही खींच रहे हैं लोड को। और उसके अलावा हमें यहाँ पे टांगे भी दिखाई देते हैं कि ये टांगे वाले भाई हैं। तो जब तक कारोबार नहीं है, इन सारों का कारोबार नहीं है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जिस तरह हम लोग हर चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, हम खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, हम पिएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, इसी तरह कारोबार जो है वो एक पहिया चलाता है मीशत का। मीशत का पहिया तब चलेगा जिस टाइम पे कारोबार होगा, और कारोबार ये लोग चलाते हैं जो ज़ीरो से उठाते हैं, फिर ये जो हमारे ताजिर हजरात हैं ये चलाते हैं, इसमें फिर इंडस्ट्रियलिस्ट अपना किरदार अदा करता है, फिर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी पैदावार निकालते हैं यहाँ से, हमारा किसान है। हम सब चाहे जितने लोग हैं वो इस मुल्क में रहने वाले हैं, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और हम सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। हाँ, वो सियासतदान ही क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग उस सियासतदान को वोट देते हैं। ये चाचू वोट देते हैं, ये भाई हमारे खड़े में यहाँ पे ये वोट देते हैं, जितने ताजिर हजरात हैं ये सब वोट देते हैं। तो हम सब तो चाहिए हमें कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें, इस मुल्क को संवारें, एक आम आदमी के लिए सोचें। वो जो सियासतदान जो ऐवानों में बैठा हुआ है, जिसका ये काम बनता है कि इनको रिलीफ दे, तो प्लीज़ खुदारा इन लोगों के बारे में सोचें, इनको रिलीफ दें। मज़ीद आपको दिखाएंगे, मज़ीद जानेंगे, क्योंकि अभी तो हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं इस मंडी के। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं ये हमारे एक ताजिर भाई हैं अकबरी मंडी में ही। ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और यही जानेंगे कि क्या हालात हैं कारोबार के, और अगर कारोबार है भी तो ख़रीदार है या नहीं है। यानी आपके पास सामान है, सब पड़ा हुआ है, कारोबार है तो सामान है ना, लेकिन ख़रीदार जो है उस सामान का है कोई नहीं। कैसे हैं जी? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हाँ जी। जनाब ये बताएंगे कितनी बड़ी माशाल्लाह से दुकान है आपकी, ला रहे हैं सामान, डाल रहे हैं, पैसे हैं तो डाल रहे हैं, ठीक है। वो पैसे आप डाल रहे हैं, ख़रीदार है कोई नहीं? ख़रीदार नीचे है ही कोई नहीं, और ऊपर चीज़ों की तेज़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और महंगाई की वजह से नीचे परचेजिंग पावर ही ख़त्म हो तो चुकी है सर लोगों ये की। जो सामान डाला हुआ है आपको नुकसान नहीं होता? नुकसान दिन ब दिन ऐसी बात है, जिस तरह कल से परसों डॉलर की जो प्राइस भी चेंज हुई है तो डॉलर फिर महंगाया हुआ है, और इसी तरह चीज़ के भी नुकसान भी है और रेट भी ज़्यादा हो रहा है चीज़ का। ठीक है। तो अगर देखा जाए पहले यहाँ पे बड़ा रश मुझे देखने को मिलता था। यहाँ पे इंसान जो था जब चलता था तो चलने नहीं होता था, गाड़ी तो दूर की बात, या कोई लोडर बड़े खुले आराम से फिर रहे हैं यहाँ पे। क्या वजह है, बंदा क्यों नहीं है? बंदा इस वजह से नहीं है कि महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है, तो लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है या क्या चक्कर है? खाना पीना किस चीज़ को छोड़ दी। जो लोगों ने अपनी रमज़ान की शॉपिंग अभी तक की हुई है, लोग उसके बाद दोबारा पैसे ही नहीं है, ये सैलरीज ही नहीं है लोगों के पास। जॉब्स तो वैसे ही आपके सामने ही क्या जॉब्स के हालात है, कारोबार भी ख़त्म हो चुके हैं टोटली एक किस्म के। पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद हैं, सब कुछ। वजूहात के हैं। मेरा तो मैं अगर देखें तो दिल दुखता है ये हालात देख के मंडी के यहाँ पे पिछले 300-400-500 साल से कारोबार नहीं रुका, तो उस जगह पे भी कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है। क्या वजह है? सबसे बड़ी वजूहत ही आपकी महंगाई है। महंगाई में आपका डॉलर की प्राइस है, या आपकी पेट्रोल की प्राइस अगर इन्होंने 10 रुपये कम कर दिए तो दूसरी तरफ से डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो गई है। सेम ऐसे ही है। उसके बाद बाकी अगर किसी भी चीज़ में परचेजिंग पावर ही खत्म हो चुकी है। पहले अगर फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आज का अगर ज़ीरे या काली मिर्च की प्राइस पहले एक 900 थी या 800 थी, आज काली मिर्च की प्राइस 1500 है। 700 रुपये चेंज हो गया है। ज़ीरा आज 2100 रुपये किलो है, 600 वाली चीज़। तो सिंपल बात डबल हो गई है, डबल हो गई है। जिसने कोई किलो या पाव ख़रीदता भी था चीज़ एक किस्म की, तो वो भी आज उसकी चीज़ की ख़त्म हो गई है। होलसेल में कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आपका होलसेल का काम है? क्योंकि होलसेल सबसे ज़्यादा फ़र्क ही होलसेल में पड़ा हुआ है। जो समझ लें आज से महीना पहले अगर ज़ीरा 1400 लेके गया हुआ था, वो दोबारा महीने बाद अगर शॉप वाला परचेज़ करने आया है तो वो अब लेके जा रहा है 2100 में। अच्छा, ठीक है। तो हल क्या है जी इसका? ये हालात बेहतर कैसे होंगे, कैसे किए जा सकते हैं? डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, पेट्रोल आपका होगा, रात को आप सो के उठते हो, सुबह आपके ऊपर नया टैक्स लगा हुआ होता है, नहीं आपकी चीज़। ठीक है, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर ये बताएंगे कि आपने अभी बताया कि मैं भाई से बात कर रहा था और उसी के बीच में आपसे बातचीत आप भी बात करने लग गए कि ये जो हालात हैं ये बेहतर कैसे होंगे? हालात बड़ी मुश्किल है बेहतर होने में। जो जैसे गवर्नमेंट हमारी आई हैं 3-4 साल हो गए, साहब आए थे, इन्होंने हर चीज़ बढ़ाई है। जब इन्होंने उन्होंने पेमेंट की है पैसों की लेने देने में, जो कर्जा पर चढ़ा हुआ आवाम पे, तो उसी वजह से। मुझे ये बताएं जी, चलें हम बात करते हैं कि हमने आजमा लिया ना, ठीक है, जो सियासतदान है जितने आए उनको आजमा लिया, हल क्या, अब आगे क्या होगा? हाल यही होगा, कुछ डॉलर कम आए, नीचे आए डॉलर, कुछ कोई गवर्नमेंट भी सोचे तो टैक्स वगैरह कम करे। अब एक गोश्त आप 1200-1400 रुपये किलो, 2200 रुपये किलो छोटा गोश्त है। बीफ का गोश्त इस वक्त 1000 रुपये किलो बिक रहा है। मुर्गी गोश्त तो 250-300 थी, इस वक्त 700 रुपये बिक रही है। आपके कारोबार में कितने फ़ीसद फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चीज़ों का। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने का ही पैसा नहीं है। ईद से लेकर अब तक ये पोजीशन है, बाजार खाली पड़े हुए हैं, लोगों को पैसा नहीं है। जिनकी तनख्वाह 25-30 हज़ार है वो क्या लेंगे बेचारे? अच्छा सर, मुझे ये याद है कि पिछले साल और उससे पिछले साल तक तो ये जो ट्रेंड एक चलता था कि छोटी ईद के बाद यानी ईद उल फितर गुजरी और उससे लेके शादियां शुरू हुई, ईद उल अज़हा तक बाज़ार अगले दिन ही भर जाते थे। इस बार बाज़ार खाली है। मुझे तो ये तो फिर आपकी अशाय कोई भी कारोबार नहीं चल रहा। नहीं, हमारा तो ऐसा कारोबार है, कोरोना भी चलता रहा है, खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अलावा के लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर कोई शादी ब्याह भी आ जाते हैं ना, उसमें भी आदमी 50, 100, 150 से कम ज़्यादा बारात लेकर नहीं जा रहा, या वलीमे में इकट्ठा नहीं कर रहा। उनको वो पैसा नहीं है, कैसे खर्चा करेंगे, ऊपर कर्जा चलाएँगे।
ये बात हो रही है मार्केटों की, यही बात है। चाहे आप जूतियों के में चले, कपड़े मार्केट में चले जाएँ, अकबरी मंडी में आ जाएँ, इसका यही हाल है। कम से कम डॉलर नीचे आएगा, वहाँ गवर्नमेंट सोचेगी, और ये नीचे पेट्रोल वगैरह नान रोटी नीचे करेगी, खाए पिएगा कोई। जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये या 1500 रुपये है, वो कहाँ से खाएगा, वो कहाँ से खाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर? क्या खरीदने के लिए आए हैं? जी मैं कुछ पंसार की चीज़ें खरीदने के लिए आया था कुछ। ठीक है, तो जो लेने के लिए आए हैं आप, उसकी और अब पहले जो कीमत थी और अब की कीमत है, उसमें फ़र्क है? एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ ये चीज़ें लेने के लिए यहाँ पे ना। ठीक है, बैंक नहीं, बाकी आप अग्रवी मंदिर अगर ओवरऑल तो हर एक चीज़ तकरीबन डबल प्राइस की हो चुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रश नहीं दिखाई देता अकबरी मंडी, यहाँ पे आपको पता चलने की जगह नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे तो चलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब आजकल मैंने देखा बाजार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। क्या हाल है, क्या वजह है? लोगों की बैंक का पावर कम है, और लेकिन और रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग अपना सर्वाइव करना मुश्किल हुआ। बस सर्वाइवल को देख रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर? ये बताएंगे कि क्या इधर कारोबार करते हैं या कुछ लेने के लिए आए हैं? सर कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं सर। मंडी खाली है, क्या वजह है? सर मंडी खाली है, मुल्क के हालात देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। लोगों को सियासी इंतशार में इतना ऊपर लेके चले गए हैं सारे, तो सारे जितने भी लाहौर से बाहर का कस्टमर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ सियालकोट से या शेखुपुरा से या करीब तरीन इलाके से कोई भी रब्ता करता है ना, वो कहता है जी लाहौर में पता नहीं जंग लगी हुई है, क्या करें लाहौर आगे। हालात तो यही है कि ये यहाँ पे टप पड़ा है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये खाली है। जब तक ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तो गाहक भी घरों से। क्या हाल है? हल तो यही है कि भी कुछ सोचना चाहिए, कोई मिल बैठ के कोई मुज़ाकरात करें या जो भी किसी करें, आवाम के लिए आवाम के लिए करें, आवाम के लिए बेहतर होना चाहिए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, क्या करते हैं जी? आजमान के कपड़े का काम। कपड़े का काम करते हैं। इधर कुछ लेने आए हैं? इधर अनारदाना। अनारदाना लेने आए हैं। मुझे ये बताएं जी कि मंडी खाली है, क्या वजह है? ये की वजह से। क्या वजह? ये हुकूमत तो नहीं है, यानी की हुकूमत नहीं है ना, तो जब लॉकडाउन हुआ था वो तभी उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या बताएंगे कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उससे कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो तो शहबाज शरीफ को करना चाहिए ना कुछ। हाँ। अभी तो वज़ीर आज़म वो है, लेकिन कर रहा है कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, या ये जो हमारे भाई अब थोड़े बहुत चलते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ अपने भाइयों को देख के खुशी होती है, लेकिन ये जो थोड़े से लोग हैं इनको देख के दुख होता है कि वो मार्केट्स हमारी के जो पिछले 300 400 500 साल पुरानी है, ठीक है, अब उनमें भी बंदा नहीं है। इधर कभी कारोबार नहीं रुका, कारोबार इधर भी ठप हो गया है, समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे कहने का ये अब मकसद है कि कम से कम कोई अच्छा हमें चुनना चाहिए ना। हल निकालें। हाँ हल निकालें, आवाम के लिए सोचें, आपका ये कहना है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई चीज़ ख़रीदने आते हैं मार्केट, क्योंकि आपके ये दोस्त हैं यहाँ पे, आप देखते होंगे ना, पहले भी आते होंगे। जी जी। मार्केट भरी होती थी, खाली क्यों है? अब इसलिए खाली है, लोगों की जेबें खाली हैं। जेब में माल होगा तो कोई गुड़ खरीदेगा। जेब किसने काटी है? जेब गवर्नमेंट ने काट लिया भाईजान। ये काट कर ले गए और गायब हो गए। गवर्नमेंट तो सामने है, आपके सामने है ना जी। आपको पता है जेब जिसने काटी है वो सामने नहीं है। वो तो सामने है, लेकिन जेबों में कहाँ से माल भरे? कोई बैंकों में डाका तो नहीं मारना। एक इनकम 500 रुपए की है, खर्चा 2000 का, कहाँ से खाएं? सर वजह क्या है? वजह यही है कि पैसे में बरकत नहीं है। बरकत नहीं है या महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बढ़ी है तो बरकत खत्म हुई है ना जी। जब देखें आप 100 रुपये में हर चीज़ खरीद लेते हैं, अब 2000 में नहीं खरीद सकते, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? ठीक है, हल क्या है? देर तक हल यही है कि कोई गवर्नमेंट सोचे हमारा, वो एक दूसरे से मिल के बैठे, आवाम के बारे में कोई सोचे, अपने आप को छोड़े, अपने आप को छोड़े। कैसे हैं भाई, खैरियत से? ओ भाई, क्यों आपको फर्क नहीं पड़ा महंगाई से? बहुत फर्क पड़ा, आपको पता है। मुझे लगता है भाई के 2-3 घर हैं, किराया आता है, घर पे बैठ के खाते हैं। घर होते तो फिर इतनी टेंशन क्यों होती? तो फिर भाग क्यों रहे थे? हमने कभी बात नहीं है कि इसलिए बात करेंगे तो कुछ होगा ना। क्या कहते हैं, ये गुजारा हो रहा है या हुकूमत को कुछ करना चाहिए? भाईजान हुकूमत को कुछ करना चाहिए। गुजारा होता तो कोई मसला ही नहीं है, गुजारा होता ही नहीं है। हम 1400-1500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, उनमें भी नहीं पूरा होता। 2200 रुपये का खर्चा होता है रोज़ का। आटा देखो, घी देखो, कोई किसी चीज़ की भी कोई सस्ताई नहीं है, सब महंगा है। ठीक है, तो अभी हुकूमत जिम्मेदार है ना। हाँ, मौजूदा जो भी हुकूमत वक्त है, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त को? मैं इनको यही अवाम के लिए सोचें, हम आपके साथ हैं। हम कहते हैं अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए हमें रिलीफ दें, महंगाई कम करें, हम खड़े हो जाएंगे। चाचू ये बताएंगे
कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आवाम का गुजारा मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आपका हो रहा है गुजारा? बड़ी मुश्किल से हो रहा है बस। अच्छा, तो ये हालात जो अभी मुल्क के हैं, ये आपकी माशाल्लाह से, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपने वक्त गुजारा है, दुनिया गुजारी है, दुनिया देखी है, ये हालात कभी देखे हैं मुल्क के? नहीं देखे, ये हालात नहीं देखे, ये हालात नहीं देखे, इससे बदतर आए हैं, ये हालात नहीं देखे, ये हालात नहीं देखे। ये हालात नहीं देखे। तो क्या हल क्या निकल सकता है इसका, इन हालात का कुछ बताएं। हुक्मरानों को चाहिए आपस में प्यार मोहब्बत रखें जी, आवाम को दें, रिलीफ दें, सोचें। जो 25-30 हज़ार रुपया ले रहा है उसका तो कुछ नहीं बन रहा, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। ठीक है, चलें चाचू, दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए दुआ करें जी। आप भी कहें, आप भी बस समझाएं कि हम, हमारी कोशिश है प्यार मोहब्बत न रहे। हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया, जितनी जद की इतनी नहीं हो सकती, बिल्कुल समझे कि नहीं। ये तो अल्लाह का करम है, हमें पाकिस्तान मिल गया। ऐसा ही जो इंडिया का हालात है, जो जुल्म कर रहा वो समझे सही किसी से छुपा नहीं हुआ, ऐसा ही है, समझे कि नहीं। जी, ये तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे बुजुर्ग थे चाचू, इन्होंने कहा इतने बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे। तो हुक्मरानों को चाहिए जो भी है यहाँ पे कि आवाम को रिलीफ दे, आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ये भी आवाम से हैं, हम भी इन लोगों को अपना नुमाइंदा बनाकर आगे करते हैं। तो आवाम को अगर रिलीफ दिया जाएगा तो आवाम इनके साथ खड़ी होगी, और अगर नहीं दिया जाएगा तो अब आवाम के हालात इतने ख़राब हैं, ना इनके लिए निकलेगी, और अगर ये सीटों पे बैठे हैं तो खींच के उतारेगी भी और अपने वोट का हिसाब भी लेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।